गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी अपने इस नए वीडियो के माध्यम से समावेशी शिक्षा के संबंध में एक नए टॉपिक, एक नए प्रकरण के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो इस टॉपिक पर आज आप सभी से मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम प्रतिभाशाली बालकों के अर्थ को समझते हैं कि आखिर प्रतिभाशाली बालक कहते किसे हैं। छात्रों, प्रतिभाशाली बालक से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो अपनी शैक्षिक उपलब्धियों, अपने क्रियाओं यानी कार्यकलापों तथा अपनी क्षमताओं के आधार पर विद्यालय में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। इन बालकों की मानसिक क्षमता जो होती है वो सामान्य बालकों से बहुत अधिक उच्च होती है। प्रतिभाशाली बालकों को विशिष्ट बालकों में ही शामिल किया जाता है क्योंकि ऐसे बालक अपनी अत्यधिक उच्च बुद्धि के कारण समाज से, शिक्षकों से, विद्यालय आदि में अपनी ओर अधिक ध्यान चाहते हैं। यही कारण है कि अपनी उच्च बुद्धि के कारण ही यह सामान्य बालकों से इतना अधिक भिन्न हो जाते हैं कि उनके लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था, एक विशेष प्रकार के समायोजन की परिस्थितियां उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि ऐसे बालकों को घर और विद्यालय में समुचित रूप से गाइडेंस मिले, समुचित रूप से उनका समायोजन हो सके, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रतिभाशाली बालक अपनी प्रतिभा के बलबूते समाज और राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। और यदि ऐसे बालकों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा का ये अवांछनीय प्रयोग करने लगेंगे, यानी इनकी जो प्रतिभा है वो गलत व्यवहारों की ओर उन्मुख हो सकती है। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं। अगर हम इनके आईक्यू लेवल की बात करते हैं तो सामान्य बालकों का आईक्यू लेवल जहाँ 90 से 110 होता है, वहीं पर जो प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनका आईक्यू लेवल 120 के ऊपर होता है। लगभग सभी मनोवैज्ञानिकों ने यह सर्वमत से स्वीकार किया है कि 120 आईक्यू के ऊपर वाले जितने भी बालक होते हैं वह सभी प्रतिभाशाली बालक कहे जा सकते हैं। कक्षा आदि में भी इनको जो भी कार्य दिया जाता है, सामान्य बालकों की तुलना में ये अत्यधिक शीघ्रता से ऐसे कार्यों को अत्यधिक शीघ्रता से कर पाने में सक्षम। एक बात और देखने को मिलती है कि ऐसे बालकों को जब सामान्य विद्यालयों में सामान्य कक्षा में जब सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा दी जाती है तो चूंकि ये उच्च बुद्धि वाले होते हैं, इसलिए जो भी इनको पढ़ाया जाता है वो उसको ये बड़ी शीघ्रता से और उसको पहले से ही जानकारी में रखते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे बालक सामान्य कक्षाओं में पढ़ाई लिखाई में अरुचि महसूस करते हैं, यानी उतना इंटरेस्ट वो सामान्य विद्यालयों में नहीं लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे बालकों के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत उच्च बुद्धि वाले बालकों के साथ ही साथ ऐसे बालकों को भी रखा जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेषता हासिल करते हों, जो विशेष क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाते हों, जैसे खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, काव्य रचना आदि के क्षेत्र में भी अगर ये श्रेष्ठता दिखा रहे हैं तो ऐसे बालकों को भी हम प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रख सकते हैं। प्रतिभाशाली बालकों को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषाओं की भी चर्चा कर लेते हैं, जिससे प्रतिभाशाली बालक के विषय में और अधिक चीज़ें स्पष्ट होकर सामने आएंगी। टर्मन और वुडन ने प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रतिभाशाली बालक अपने शारीरिक संरचना यानी शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों,
इसके अतिरिक्त विद्यालय में जो उनकी उपलब्धि होती है उस क्षेत्र में, तथा जो इनका इंटरेस्ट होता है, इनकी रुचियां जो होती हैं उनमें बहुरूपता पाई जाती है, यानी विभिन्नता पाई जाती है। और ऐसे बालक सामान्य बालकों से बहुत अधिक श्रेष्ठ होते हैं। इसी प्रकार स्किनर और हैरीमैन ने भी प्रतिभाशाली बालकों को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनका मानना था कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। किसी भी समूह में सबसे अधिक बुद्धिमान कहे जाते हैं उन 1% बालकों के लिए ही। इनका कहने का तात्पर्य है कि किसी भी समूह में प्रतिभाशाली बालकों की संख्या बहुत कम होती है और लगभग 1% विद्यार्थी ही किसी भी समूह में प्रतिभाशाली बालक कहे जा सकते हैं। ये 1% विद्यार्थी सामान्य बालकों से बहुत अधिक उच्च बुद्धि वाले होते हैं। इसी प्रकार काल्सनिक ने भी प्रतिभाशाली बालकों को परिभाषित करने का प्रयास किया है। काल्सनिक का ये मानना था कि वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु वर्ग में किसी भी योग्यता में अधिक हो, यानी अपने आयु वर्ग के जितने भी बालक हैं उनसे प्रत्येक क्षमता में अत्यधिक श्रेष्ठ हो और जो हमारे समाज के लिए कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि दे, यानी अपना कोई महत्वपूर्ण योगदान दे, कोई नया योगदान दे, ऐसे बालकों को हम प्रतिभाशाली बालक के श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पाल तथा विट्टी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिभाशाली बालकों को भी परिभाषित किया है। उनका ये मानना था कि जो प्रखर बुद्धि यानी प्रतिभाशाली बच्चे या गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, ऐसे बालक होते हैं जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्चता स्तर को बनाए रखते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी ये देखने को मिलता है कि किसी आयु विशेष में, किसी अवस्था विशेष में बच्चे प्रतिभाशाली तो होते हैं, अपने सामान्य बालकों से या अपने आयु वर्ग के बालकों से अत्यधिक श्रेष्ठ तो होते हैं, लेकिन अगली अवस्थाओं में या किसी आगे की अवस्था विशेष में, आयु विशेष में उनकी ये प्रतिभा निम्न स्तर की हो जाती है। तो हम ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत नहीं रखेंगे, बल्कि प्रतिभाशाली बालक हम उनको कहेंगे जो अपनी इस योग्यता, अपनी इस श्रेष्ठता को तमाम सारे क्षेत्रों में उसमें निरंतरता बनाए रखते हैं, यानी उसकी उच्चता स्तर को बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। ऐसे बालकों को पाल तथा विट्टी ने प्रतिभाशाली बालकों की संज्ञा दी है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को प्रतिभाशाली बालक का अर्थ बताया और उसके अर्थ को परिभाषाओं के आधार पर और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसकी हार्ड कॉपी भी मैं आपको ग्रुप पे प्रेषित कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें।